असबाब हैं, जिसको हमारी शुरुआत होती सुए मिजाज से। जो सुए मिजाज लाहक होता है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। दवा की वजह से भी होता है, जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी या ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा खाने पीने की वजह से भी, मौसम की वजह से भी, रहन सहन की वजह से भी, जिसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, उनके अंदर जो है गैर तबई या एबनॉर्मल लाइफ स्टाइल होने की वजह से भी ये बीमारियां लीवर के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो जब ये क्रॉनिक इंजरी होती है तो उसमें सबसे पहले वर्म लाहक होता है, उसको कहते हैं वर्म दम्बी। वर्म दम्बी वर्म दम्बी को हम मॉडर्न से डायग्नोसिस करने के लिए क्या पैरामीटर हमारे पास के हम उसको कहेंगे कि इस हालत में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कंप्लेंट्स तो वो लेके आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, मैलीज है, टायर्डनेस है, फ्लैचुलेंस है, डिस्पेप्सिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वो सारी कंप्लेंट्स लेके आता। लेकिन जब हम एलएफटी एडवाइस करते हैं तो उसमें एंजाइम्स रेज्ड होते हैं, सीरम एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फास्फेट, जीजीटी। तो उसको हम वर्म दबी में रखते हैं, है? चूंकि उसके अंदर खून के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है उन सिम्टम्स के साथ साथ। जब ये वर्म और इल्तहाब और इन्फ्लेमेशन ये आगे बढ़ता है, ये प्रोग्रेस करता है, तो उसके बाद में लीवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ दी बिलिरुबिन होता है, और जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन होती है उसको वाटर सोल्यूबल में वो जो नॉर्मल करता है, और जिसकी वजह से फिर एक्सक्रीशन होता है थ्रू द बाइल डक्ट, वो नहीं हो पाता तो फिर उसको जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं हम वर्म जिगर सफरावी। वर्म जिगर सफरावी के साथ साथ उसमें जॉन्डिस हो जाता है। और जब ये कैफियत का प्रॉपर इलाज ना किया जाए, उसका सबब का इलाज ना किया जाए, तो ये कैफियत बढ़ती चली जाती है। और वो इस इंजरी के नतीजे में क्या होता है कि वो वहाँ पर जो नसीजी साख्त, उसमें से जो जिसको कहते हैं एक्सुडेशन, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में एक्सुडेशन बनता है। और एक्सुडेशन जब वहाँ पर वो हरारत की वजह से मुंजमद हो जाता है, उसको कहते हैं फाइब्रोसिस, फाइब्रस। वो फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, और फाइब्रस टिश्यू वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को जो हेपेटोसाइट्स उसको रिप्लेस कर देते हैं, और इसके साथ साथ नोडुलर फॉर्मेशन हो जाता है, माइक्रोनोडुल कहते हैं, मैक्रोनोडुल कहते हैं, जिसकी वजह से उसका लीवर का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और लीवर के सेल उतने नहीं रहते जितने की बदन को जरूरत होती है उसके फंक्शन को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से एलएफटी डिरेंज हो जाता है, और उसको कहते हैं लीवर फेल्योर की कंडीशन। लीवर फेल्योर में बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी शुरू में इनिशियल कंडीशन कर रहा हूँ। और मॉडर्न में लिखा है कि फाइब्रोसिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस, लेकिन हम यूनानी वाले कहते हैं नो, इट इज रिवर्सेबल चेंजेस। लेकिन हम ऐसी किसी को कहते हैं कि साहब आसमान जो है वो जमीन से मिल रहा है, तो कोई आदमी भी हमें हमारी बात को यकीन नहीं करेगा जब तक कि हमारे पास प्रूफ, एविडेंस ना हो उसका। अल्हम्दुलिल्लाह जो लीवर के फाइब्रोसिस का इवैल्यूएशन का जो पैरामीटर है उसको कहते हैं फाइब्रो स्कैन। नॉर्मली उसमें जो यूनिट होती है उसके केपीए होता है, जिसमें फाइब्रोसिस का इवैल्यूएशन होता है कि कितनी परसेंट। उस फाइब्रोसिस इवैल्यूएशन यानी यानी थिकनेस और स्टिफनेस ऑफ लीवर का इवैल्यूएशन का तरीका हमारे पास फाइब्रोस्कैन है। नॉर्मली फाइब्रोस्कैन 6 केपीए होता है, लेकिन जैसे जैसे लीवर के अंदर स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है, फाइब्रोसिस बढ़ती चली जाती है, तो ये लीवर का जो केपीए है वो बढ़ता चला जाता है। तो नॉर्मली ये 6 होता है, लेकिन 6 से अगर ये 8 तक पहुंच जाए तो उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। 8 से 10 तक चले जाए तो इसको सिरोसिस ऑफ लीवर स्टेज 1। और फिर 12 तक पहुंच जाए तो उसको 2। और 14 तक पहुंच जाए तो उसको 3 स्टेज 3।
और 17 तक पहुंच जाए तो उसको स्टेज 4 कहते हैं, और फिर ये स्टेज 4 75 तक चलती है। ये मॉडर्न मेथड में स्टिफनेस को इवैल्यूएशन करने का तरीका है। वहां पर जब वो पर जाते हैं तो वो कह देते हैं कि बिकॉज इट इज ए इरिवर्सिबल चेंजेस, तो वी हैव नो ट्रीटमेंट, ओनली वी हैव द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपको क्या कराना होगा फिर इसका इलाज, कि इसका इलाज है लीवर ट्रांसप्लांट। अब लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इट इज नॉट ए इजी जॉब, और कि हर एक आदमी पेशेंट कर सके। वो कहते थे भाई ठीक है, आप विटामिन ई ले लें, आप जो है एंटासिड ले लें, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लूज या लैक्टिहेप वो आप ले लें, और विटामिन वगैरह देकर, या वो दो दवाएं होती हैं, एक तो यूडिलीव होती है और दूसरा रीफागट होता है, वो उस पेशेंट को दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता, और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बाकी रहते हैं। जैसे जैसे ये इलाज चलता है और स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है, ऐसी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। तो जब तक ये यानी उसको कहते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर, जब तक कि लीवर के अंदर ताकत होती है कि वो अपने फंक्शन को कंपनसेट करता रहे, इस जो स्ट्रक्चरल नोड्स डेवलप हो गए हैं, फाइब्रोसिस डेवलप हो गई है, और जो उसके हिपेटोसाइट्स हैं वो रिप्लेस हो गए, यानी उनकी क्वांटिटी, उनकी तादाद कम होने लगती है। और जब कम होने लगती है और वो उस स्टेज तक पहुंच जाए कि वो उसको कंपनसेट ना कर पाए जो उसके उसके फंक्शन है, तो उसको कहते हैं डीकम्पनसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर। अब जब ये डीकम्पनसेटेड सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, तो सिवाय फिर लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद में हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं हो पाती, फिर उसको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं। अब हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, वो हर एक पेशेंट लीवर ट्रांसप्लांट के काबिल भी नहीं होता। जो नंबर एक तो काबिल होता है, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो 30-40 लाख रुपए वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए खर्च कर सके। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, किसी के पास पैसा होता है और वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए 30-40 लाख देने के लिए तैयार हो जाता, तो उसके पास डोनर नहीं होता। तीसरी बात, अगर डोनर भी होता है तो पेशेंट की जनरल कंडीशन इस मेजर सर्जरी के लिए फेवरेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल एज फैक्टर है, समटाइम्स पेशेंट हैज cirrhosis of liver at the age of 60 years, 70 years और 80 years, तो एज फैक्टर है। नंबर टू, उसकी जनरल कंडीशन है। नंबर तीन, उसकी कोमोर्बिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स है, अल्कोहलिक है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और इसी तरह से ड्रग इंड्यूस है, और बहुत सारे मैंने जैसे बताया कॉपर की वजह से जिसको विल्सन डिजीज कहते हैं, हीमोक्रोमेटिसिस जो आयरन की वजह से होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी 14-15 कॉजेज हैं, तो उसके बावजूद भी उसका रिमूव द कॉज वो नहीं हो पाता। तो वो कहते थे कि भाई ठीक है, अब आप जो है घर आप इनको ले जाएं, ये दवा दें, इनकी जिंदगी जो है 6 महीने की। कुछ लोग जो हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास कहते हैं साहब उन्होंने इनको 3 महीने का कहा कि अगर 3 महीने में आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया तो इनको ये बच जाएंगे, वरना तो फिर अब बस उसको इनकी जो ख्वाहिशें पूरी करो। किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, यानी डायग्नोज होने के बाद में ज्यादा लाइफ वो 5 साल की बताते हैं। इसी तरह से जब ये कंडीशन हो जाती तो फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं। वो पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर तो पहले ही उनको 5 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले उनको डायग्नोज हुआ है, लेकिन अब उसकी वो कॉम्प्लिकेशन उसकी पैदा हो जाती है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि सिरोसिस के बाद में पेशेंट का एलएफटी ड्रेंज हो जाता है, जिसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, जीओटी, एजीपीटी, एल्कलाइन फास्फेट सब बढ़ जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर। जब लीवर फेल होने लगता तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कम हो जाती है। जब प्रोटीन कम हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से एसाइटिस डेवलप हो जाता है। एसाइटिस डेवलप हो जाता है,
पैडल एडिमा हो जाता है। इसके अलावा अगर इसे बढ़ जाए तो पिलुलर इफ्यूजन होता, बायलैटरल पिलुलर इफ्यूजन हो जाता है, और ये ग्रॉस एसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल वेरिसिस और गैस्ट्रिक वेरिसिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग होने लगती है और मेलिना या हिमेटिमेसिस होने लगता है, उसको कहते हैं जीआई ब्लीडिंग। तो अगर सिरोसिस ऑफ लीवर के साथ जॉन्डिस भी हो जाए, एसाइटिस भी हो जाए, इसोफेजियल वेरिसिस जो एंडोस्कोपी करने के बाद हमें पता चलता, ये हो जाए, इसके साथ क्या होता है कि जब ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अमोनिया बढ़ने लगता है, और जब अमोनिया ज्यादा पैदा होता है और लीवर इस काबिल नहीं होता है कि उसको डिटॉक्सिफाई करें, तो फिर ये ब्रेन पर असर करके हेपेटिक एनसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में क्या होता है कि पेशेंट को गुनूदगी होने लगती है, बेहोशी होने लगती है, और वो उसकी कॉन्शियसनेस जो है इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और हमने जब इसको अपने यूनानी एतबार से जब स्टडी किया, तो पता चला है कि ये हमारे वर्म जिगर सोदावी डेवलप हो जाता है। सोदावी डेवलप होने की वही फाइब्रोसिस की वजह से रिप्लेस, जो नॉर्मल लीवर पेरेन्काइमा में होता, वो रिप्लेस हो जाता है बाय द फाइबर्स टिश्यूज एंड नोड्स, नोडुलर फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है, और फिर ये जॉन्डिस भी हो जाता है, एसाइट भी हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो जाता है, और एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ द ब्लड भी आल्सो डिपेंड ऑन द लीवर फंक्शंस, है ना, चूंकि और सिंथेसिस ऑफ द विटामिन के और जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं, उनके सिंथेसिस कम होने की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस, उनका ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जब हमने ये देखा कि इसकी क्या इटियोलॉजी है और क्या उसकी पैथोलॉजी है, और पैथोलॉजी का उसका इलाज क्या है, तो अब हमने देखा कि इटियोलॉजी तो उसमें जैसे जो मेनली जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस हैं वो अल्कोहलिक होते हैं, नंबर वन, जो तकरीबन 50% होते हैं। नेक्स्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें डायबिटीज है और हाइपरलिपिडीमिया है, ये होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कॉज जो है वो वायरस है, वायरस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये, और इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड है, इसके अलावा वो विल्सन डिजीज है, और इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस है, और इसके अलावा आपका बर्ड चेरी सिंड्रोम है, उधर हार्ट के अंदर बर्ड चेरी सिंड्रोम डेवलप जाता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो वेन से ब्लड जा रहा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, और लीवर के अंदर कंजेशन पैदा होने की वजह से वो सिरोसिस ऑफ लीवर। तो मेनली जो है हमारी यूनानी के एतबार से ये वर्म जिगर Please, excuse me. Please mute yourself. Somebody has opened. जी, Okay. Please mute your microphone, doctor. डॉक्टर तो सर कितने इस वक्त अभी लोग जुड़े हुए हैं? Sir, more than 100 हैं sir, or near about 100. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में आ रही है क्लियर, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं सर, समझ में आ रही है। वो माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं बीच में। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा। और इस टाइम जितने भी लोग सर ज्वाइन हुए हुए हैं ना, ये सारे सीरियस प्रैक्टिशनर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दे आर सीरियस, वेरी सीरियस। आप देखिए 92 तो मुझे यहीं शो हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जितना शो होता है उससे ज्यादा ही लोग होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी, बहुत अच्छा। लोग अस्सलाम वालेकुम सर। जज्बा है। वालेकुम सलाम जी। सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग हमें बाद में मिलेगी, क्योंकि नोट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है और आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं। शायद लगता है कि टाइम लिमिट आपने सेट कर रखा है कि आधे घंटे में खत्म करना है या 1 नहीं घंटे नहीं में। नहीं, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने जो जूनियर्स हैं, जो टीम के हैं, उनको बोला है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो अपने अच्छा, बिहाफ पे कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से रिकॉर्डिंग का सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो वो नहीं हो पा रहा, वॉइस नहीं आ। तो मैं ये बताता कि जैसे एक तो वर्म जिगर दम भी, दूसरा वर्म जिगर सफरावी,
तीसरा है वर्मजिगर बलगमी और ये वर्मजिगर सोदावी। अब आप मुझसे कहेंगे सर इस तरह से तो ऐसा नहीं होता। ये तो वो स्टेज है जो लिटरेचर में मेंशन है, लेकिन ये पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आता है, असल बात वो है डायग्नोसिस करने की। और मैं चारों को आपको प्रूव भी कर देता हूँ कि ये चारों कंडीशन प्रैक्टिकली हम अपनी ओपीडी और हॉस्पिटल में हम देखते हैं। तो बात वहां से चली थी कि जो हमारा उसूल, पहले तो हम जब पेशेंट आएंगे हम तो उसके सिम्टम्स को देखेंगे, नंबर 2 उसके साइंस को देखेंगे, नंबर 3 जो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन को हम एडवाइस करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन की बेस पर हम ये सारी चीजें सिम्टम साइन एंड इन्वेस्टिगेशन फिर हम अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं। अब डायग्नोसिस जब हम बनाते हैं, हम अभी कालिंदी हॉस्पिटल जसोला में नियर शाहीन बाग एंड अपोलो दिल्ली में ये हॉस्पिटल है, वहाँ हम बैठे हैं। मेरा ओपीडी कार्ड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट होता है वो मेरे पास आते भी हैं। तो डायग्नोसिस उसके सारे बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम हॉस्पिटल में लगते हैं, ओपीडी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह से उसको कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन करें, सिम्टम्स साइन एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आता तो फिर उसका हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि पहले सिम्टम्स क्या थे, अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, पहले साइन क्या था जब पेशेंट आए थे, अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट है। थर्ड, पहले जो इन्वेस्टिगेशन पेशेंट रिपोर्ट ले आया था एलएफटी की रिपोर्ट थी, नंबर 2 अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, नंबर 3 फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट थी, नंबर 4 सीबीसी की रिपोर्ट थी, नंबर 5 उसका जो वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या डायबिटीज का HbA1c कितना था, वायरल लोड कितना था, HCV RNA कितना था, HBV DNA कितना था। तो वो सारा हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में फिर पेशेंट 20 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद आता और वो रिपोर्ट लेकर आता तो फिर हम उसको मेंशन करते हैं ताकि हम भी सेटिस्फाई हों कि व्हाट वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट टू आवर पेशेंट अकॉर्डिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, वी आर ऑन राइट ट्रैक। हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हम अगर सही रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचने का है तो फिर हम मालूम होगा कि हम कहाँ भटके। और अगर हमें रास्ता ही मालूम नहीं है तो जिधर को हम जाएंगे हम सोचेंगे यही रास्ता होगा। तो एक लाइन हम बनाते हैं कि हमें किस तरफ चलना है, किस तरफ चलना। तो हम फिर इस तरह से जो हमारा उसूल इलाज है, उसूल इलाज जो सुई मिजाज सादा होता है और फिर सुई मिजाज मादी होता है। तो सुई मिजाज सादा की वजह से जब ये लंबे अरसे तक चलता रहता है तो यही सुई मिजाज फिर सुई मादी में तब्दील हो जाता है। अब सुई मादी जो दमी, सफरावी, बलगमी, सोदावी है, अब हमारे पास किस स्टेज में आया, तो इन तीनों चीजों के बेस पर हम उसको डायग्नोज करते हैं। अब ज्यादातर पेशेंट हमारे पास या तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर है जिसको हम सोदावी कहते हैं। अब हम सोदावी को हम क्यों कहते हैं कि सोदावी में स्टिफनेस ऑफ द ऑर्गन पैदा हो जाता है, जो भी होता है जिस जगह भी सोदावी मर्स पैदा होगा उसके अंदर सुलबियत पैदा हो जाएगी और सुलबियत क्या होगा, वो डलनेस और स्टिफनेस ऑफ लीवर होगी। तो हम ये डायग्नोज कर देंगे जैसे KPA हाई है और पेशेंट बाहर से भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं जिनका KPA 34, 50, 60, 70, 75 होता है। तो उस हालत में हम इसको वर्म जिगर सोदावी के तौर पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उसके साथ जो है पेशेंट जॉन्डिस भी आए तो हम वर्म जिगर सफरावी की भी दवाएं ऐड करते हैं। अगर एसाइटिस, एडिमा, प्लूरोफिजन आए तो उसमें वर्म जिगर बलगमी की भी हम उसमें दवाएं ऐड करते हैं। अगर एनीमिया है तो उसमें मौलिद खून भी हम उसमें ऐड करते हैं। और इसी तरह से फिर उसूल इलाज के एतबार से हम उन दवाओं की तरतीब देकर पेशेंट को दवाएं एडवाइस करते हैं। अल्लाह का फजल ये है कि जब पेशेंट हमारे पास पुराने आते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो है ऑल ओवर द इंडिया से पेशेंट आते हैं। अब आप कहेंगे साहब सर आपके ऑल ओवर इंडिया से कैसे पेशेंट आते हैं, उसमें हमने एक यही जो है फॉर द प्रमोशन, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हमने एक नॉलेज को स्प्रेड और उसको फैलाने के लिए हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। और ये 2016 में जब हम मजीदिया हाउस में थे उस वक्त हम
वहाँ पर इंडोर में भी अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट दाखिल करते थे। और हमारे कुलीग, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त यानी मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन बहुत पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडर में एडमिट होते थे वहाँ पर 2016 में मस्जिद या उसमें। तो वहाँ पर भी फिर हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो इंटर्न्स और हाउस सर्जन्स और आरएमओ थे या हमारे दूसरे साथी थे, उनके साथ मिलकर हम वार्ड में राउंड करते थे और फिर ये अपना वीडियो बनाते थे। और वीडियो पे हमने एक चैनल बनाया, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन। इसका हमने एक चैनल बनाया और उस पे हमने जो है ना ये जो हम प्रैक्टिकली जो पेशेंट कंसेंट देते हैं, यानी उनको यूट्यूब से देखकर वो यहाँ पर आए और चूंकि उनको आराम हुआ तो उनके जरिए से दूसरे और पेशेंट को इंफॉर्मेशन ये पहुंचेगी वहां पर, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। चूंकि हर इंसान का जो बेसिक एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है वो इंसानों को फायदा पहुंचाना है। वो दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया। अब जिस तरह से भी हम जिस लाइन से भी इंसानों को फायदा पहुंचा सकें, तो ये जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी वजह से आज इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया दूसरे मुल्कों में भी हमारा लोग ये इसको देखते हैं। और चूंकि ये एक टॉपिक ऐसा है सिरोसिस ऑफ लिवर कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए वो मजबूर होकर एक कोई भी जो ऑप्शन है उनके सामने तो वो आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाता, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसमें फिर हम जो सुमिजाज सादा है, उसका उसूल इलाज क्या है? तादील और तब्दील मिजाज। तो उसमें हम तादील तब्दील मिजाज क्या करते हैं? एक तो उसमें जो हमारा सुई मिजाज लाहक हुआ है उसकी कैफियत के मुखालिफ हम ग़िज़ा देते हैं और जो उस जैसी कैफियत की ग़िज़ा होती है उसका परहेज कराते हैं। सपोज सुई मिजाज हार लाहक हो गया तो हार ग़िज़ाओं से, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज कराएंगे और बारिद ग़िज़ाएं उसको खाने के दे देंगे। नंबर 2, उसका रहन सहन जो आबो हवा होती है, आबो हवा होती है, उसको गर्म आबो हवा से परहेज कराएंगे और ठंडी आबो हवा में रखेंगे। तो इस तरह से उसका जो है हम तादील और तब्दीले मिजाज करते हैं। लेकिन जब ये सुए मिजाज सादा मादी में तब्दील हो जाए तो फिर वही दमी और सफरावी, बलगमी और सौदावी, फिर उसमें जो है तादील तब्दील मिजाज के साथ साथ हम मुंजिजे जो मौजिब सबब यानी मौजिब सबब मादा है उसका हम मुंजिज देते हैं। जैसे मुंजिज सफरा है या मुंजिज बलगम है या मुंजिज सोदा है, और उसके बाद मुसिल और तबरीद देते हैं। तो ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है फॉर द सिरोसिस ऑफ लीवर अल्हम्दुलिल्लाह एज पर द लिटरेचर ऑफ यूनानी मेडिसिन। अब ये कहाँ का कि जो मेरे ये सारे हमारे कुलीग हैं जितने भी माशाल्लाह ग्रेजुएट यूनानी मेडिसिन के ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, अब जो स्टूडेंट्स लेवल तक हमारा पढ़ने का तरीका होता वही हम जो आपका जो है तर्जुमाए कबीर, तर्जुमाए कबीर का जो है हम उर्दू की वो किताब पढ़ते हैं। लेकिन उसमें हमारे अंदर क्या कमी है कि हम एक तो वो तर्जुमाए कबीर तक हमारी नॉलेज महदूद रहती है ग्रेजुएशन तक। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा, एमडी की। अल्हम्दुलिल्लाह एमडी के तो हमने भी और हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं माशाल्लाह वो बहुत हाई लेवल की स्टडी करते हैं। लेकिन उसमें जो है तो जो नुस्खे भी लिखे हैं, लेकिन यूजी लेवल तक हमारे जो मेरी यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई लेवल की वहाँ मीटिंग होती थी, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार, डीन और दूसरे होते थे, वो कई दफ़े ये ऑब्जेक्शन करते थे कि साहब ये जो यूनानी ग्रेजुएट यहाँ से ये यूनानी पढ़ के निकलते हैं और उसमें जो है वो प्रैक्टिस में जाके आप हमें बताइए कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में या बाहर कितने कर रहे हैं। तो ये सच होता, हम अपनी ज़बान से चाहे कुछ भी कहें साहब बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रैक्टिकली हम क्लिनिक करते हैं यूनानी में। तो फिर हम उससे कहते थे वहाँ मीटिंग में कि हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, कि साहब यूनानी ग्रेजुएट होने के बावजूद करते, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट वो ज़िम्मेदार है
चूंकि हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देते, हम क्लास में जाके जोर जोर से हम जातुर्रिया निमोनिया पढ़ा देते हैं, हम वर्म जिगर पढ़ा देते हैं, हम जॉन्डिस पढ़ा देते हैं या खान पढ़ा देते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल एज ए टीचर क्या हम हॉस्पिटल में किसी अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि अगर ये सीवियर जॉन्डिस का पेशेंट आया तो हमने ये दवा दी और ये पेशेंट जिसकी सीरम बिलिरुबिन 30 थी और 35 थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ और विद इन फ्यू वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स कम डाउन टू द 1.2 मिलीग्राम। कि जब तक हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, स्टूडेंट यहाँ से निकल के बाहर कैसे प्रैक्टिस करेगा? या पेशेंट को एसाइटिस है और हमने दिया और उसका एसाइटिस खत्म नहीं हुआ, तो हमारे स्टूडेंट्स को कैसे यकीन होगा कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ जाएगा तो मैं कैसे ट्रीटमेंट करूंगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना यहाँ पीजी में टीचिंग हमने की, हमने भी पीजी किया, तो फिर हमने सच्चाई के साथ कि हमारा चाहे कितनी भी मेहनत करना होगा, बट वी विल गो थ्रू द यूनानी लिटरेचर। अब उसमें तर्जुमा कबीर के बाद में उसके ऊपर की क्या किताब है? जामिउल हिकमत। जामिउल हुकमत के ऊपर की और किताब है अल अक्सीर, उसके ऊपर की क्या है? अक्सीर आजम और कामिलुस सना, मुआलजात बुकरातिया और कानून। ये सारी किताबें हैं कि जब इसमें जाते हैं और हम कंसंट्रेशन से पढ़ा कि मेरे पास कोई वजाउल मफासिल का मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और यूनानी में सिवाय एलोपैथी में सिवाय पेन किलर के कुछ नहीं, या फिर आजकल तो नी ट्रांसप्लांट करो, वही बात बहुत महंगा है। तो फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में फिर जो हमारी जो मार्केट है चांदनी के बाद वो जो है मार्केट है हमारी, उसमें हम जाते हैं खारी बावरी से दवा लेके आते हैं। फिर दवा की भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे हम उस पर नजर रखते हैं कि क्वालिटी सही हो, क्योंकि बहुत सारी दवाओं में मिट्टी मिली होती है, बहुत सारी दवाएं खराब हो चुकी होती हैं, तो उनको लाकर वो क्वालिटी उसको देखना। नंबर 2, क्वालिटी के साथ जो डोज हमारी किताबों में मेंशन की उसके उस डोज को देना। अब उस डोज को अगर देते हैं तो ये दवाएं महंगी भी पड़ती हैं, लेकिन हमारे पास तो लाइलाज आते हैं पेशेंट, तो फिर उसमें अपना हम प्रॉफिट कम करके पेशेंट को फायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए कि अगर हम भी प्रॉफिट लेंगे तो दवाएं और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। तो क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी अच्छी हो और पेशेंट का अफोर्डेबल उसकी प्राइस भी रखें। इसके लिए आप जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, ये 100 हैं या मोर देन 100 हैं, इनको ये अपनी नियत करनी होगी, ये अपनी इंटेंशन करनी होगी कि हमें इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना प्रॉफिट का शेयर कम करना है और इज्जत और कामयाबी, सुकून और जिंदगी का सुकून और कामयाबी अल्लाह के हाथ में, पैसे में नहीं है, पैसे में बिल्कुल नहीं है। पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का, एक जरूरत पड़ने का जरिया है। अल्लाह थोड़े पैसे में भी सारी जरूरत पूरी कर सकता है और ज्यादा पैसे में भी आदमी को परेशान कर सकता है। हाँ, इसलिए हम जब भी पेशेंट का हम जब पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, अपने स्टूडेंट्स को हम यही पढ़ाते थे कि कभी पैसे पर नजर नहीं रखना। अगर पैसे पर नजर रखोगे तो अल्लाह की मदद शिफा से महरूम कर दी जाओगे। अगर इंसानों की खिदमत का जज्बा रखोगे तो पैसा भी अल्लाह बहुत देगा और इंसानों को फायदा पहुंचेगा। तो मैं वर्ड्स कर रहा था, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन एंड डोज ऑफ द मेडिसिन प्रॉपर होना चाहिए। जब इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ला इलाज पेशेंट की इलाज करना शुरू किया, तो ऐसे पेशेंट थे, मेरे पास एक पेशेंट आए सीमापुरी से पेशेंट आए और वो वहाँ पर उनकी टीवी वगैरह की दुकान है। तो उन्होंने सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया था, वो गाजियाबाद में भी, मेरठ में भी कई जगह गए, उनको 25 लाख रुपए के करीब ट्रांसप्लांट बनाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा तो सीमापुरी मकान है, अगर मैं उसे भी बेच भी दूं तब भी जो है, छोटे मकान था, कि तब भी मेरा ये इलाज पूरा नहीं होने का। और उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट तो कर देंगे लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, आप जिंदा भी रह सकते हैं और आप बिल्कुल इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होता इसके हमारे पास। उन्होंने कहा फिर मैं क्यों 25-30 साल रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और अल्लाह का फजल ये है कि दूसरी या तीसरी दफा वो पहले तो वो गाड़ी में बैठ के 3 आदमी लेकर आए थे,
उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरी तीसरी विजिट पे खुद अकेले आए और वहां से बस से चल के आए सीमापुरी से। कितने पेशेंट ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं होते कि वो विजिट कर सकें अपनी जनरल वीकनेस की वजह से, सीवियर जॉन्डिस है, सीवियर एनीमिया है, एसाइटिस है, वो घर से किसी और को अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सारे हॉस्पिटल में जो उनकी हुई है वही पुरानी रिपोर्ट लेकर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पुरानी रिपोर्ट पे हम उनको 20 दिन की दवा एडवाइस कर देते हैं और 20 दिन के बाद पेशेंट खुद चलकर आता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट का सिरोसिस ऑफ लिवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप हमारे जो है इस पे जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल है ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन बाय प्रोफेसर मख्तर सिद्दीकी, आप इसमें देख सकते हैं, खुद ही आपको पता चलेगा कि पेशेंट क्या कंडीशन लेकर था और कितने दिन में क्या रिलीव होता है। अब मैं आपको ये होगा कि डॉक्टर साहब जो है ना इतनी देर से बताते रहे हैं लेकिन क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मैं मुखलिस हूँ और एक चीज भी मैं छुपाने की मैं नियत नहीं रखता। A to Z इंशाअल्लाह मैं आपको क्या डाइट चार्ट देते हैं हम और क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। जो लोग भी इंशाअल्लाह मेरे पास आएंगे मैं उनकी पूरी एक सदक़े की नियत करके कि आप, अब मेरी तो 70 इयर्स हो गई, मेरे तो दुनिया में रहने के दिन कम रह गए, लेकिन मेरी ज़ात से अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाएगा तो इंशाअल्लाह आप और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और उनको जो बेचारे परेशान होते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सकता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपके ज़हन में। मैं माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। 11 बजे शुरू किया था और इस वक्त 11:40 होने वाले हैं। अभी 37 हुए हैं, तो ये 40 मिनट की क्लास थी। तो मोहतरमा डॉक्टर हिना कौशल ने मुझसे कहा था सर आपको क्लास दें, तो 40 मिनट की क्लास मेरी पूरी हो गई। आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी ओपीडी टाइमिंग क्या है इस हॉस्पिटल में? मेरा तो आज कैमरे की तरह जी, मेरी ओपीडी टाइम जो है 9 से 1 तक ओपीडी कार्ड बनता है। 1 बजे के बाद में फिर ओपीडी कार्ड नहीं बनता, फिर जब तक भी पेशेंट होते हैं, मैं पेशेंट चाहे 3 बज जाए चाहे 4 बज जाए, लेकिन ओपीडी कार्ड 1 बजे तक। ओपीडी डेज जो है ना मंडे एंड वेडनेसडे 2 दिन। ओके सर, जज़ाकल्लाह। आमीन। कहाँ से बोल रही हैं आप? सर ओखला से बात कर रही हूँ मैं। ओखला में कहाँ से? जाकिर नगर। जाकिर नगर में कहाँ से? सर जाकिर नगर 21 नंबर। माशाल्लाह। कहाँ से किया है आपने? सर अभी तिब्बिया कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही हूँ। करोल बाग में? जी सर। माशाल्लाह। डॉक्टर जीशान, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को फौरन हटाइए ग्रुप में से। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह। जी जिन्होंने भी माइक्रोफोन ऑन कर रखा है डॉक्टर जीशान, उनको बिल्कुल हटा दीजिए। बहुत मैं पहले ही बोलती हूँ, और ये बाहर बिल्कुल रोड पर चला रखा हो ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाए। फौरन निकालिए उनको अभी क्लास में। जी बताइए। नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन? मुझे खुशी होगी आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं हकीम अब्दुल वासे बेतिया बिहार से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। बेतिया और साठी बिहार में। माशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल साठी बेतिया सब एक ही जगह है। हमारा 1980 में हम गए थे 4 महीने लगाने के लिए। अरे माशाल्लाह, 1980 एक में। बार आ जाइए सर। हाँ, मैं हमने बेतिया, साठी, रक्सोल, नरकटियागंज। हाँ पूरा आसपास का इलाका आप बता रहे हैं। माशाल्लाह तो जी। एक बार मेरी तरफ से दावत कबूल कीजिए, मैं आपके लिए इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अनाउंसमेंट करवा दूंगा। और मैं पूरा हकीमी प्रैक्टिस करता हूँ अल्लाह के फजल से पिछले 1.5-2 साल से। सर एक क्वेश्चन आया है कि आप मुंजिज मुसिल इसमें जिस देते हैं तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। अब माशाल्लाह आप लोगों को, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बस मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, है ना। उसमें जो आपने पढ़ा होगा हमारे, एक तो बेख बादियान और बेख कासनी और बरगे गाउजबा, ठीक है, और मको खुश्क और तुख्म कासनी, ठीक है। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और बनफशा,
गुले बनफशा और गुले सुर्ख। उसमें 3 तो आप लोगों को सबको याद रहेगा। मैं बताऊं 3 तो इसमें बेख हैं, 3 बेख हैं, बेख कासनी, बेख बादियान और बेख गावजबा। और 2 गुल हैं, गुले बनफशा और गुले सुर्ख। इसके अलावा मक्कू खुश्क, मवीज मुनक्का और तुख्म कासनी। इसका खिसांदा बनाते हैं, रात को गर्म पानी में इसको भिगो देते हैं और फिर सुबह को इसको मल छान कर और इसमें गुलकंद आफताबी 4 तोला और आबे कासनी 40 ग्राम और यानी 50 ml और 50 ml मको कासनी, ये उसमें फिर मिला के सुबह को हम पिलाते हैं मुंजिज। और जब ये मुंजिज 20 दिन हो जाता है, हम इसलिए 20 दिन की दवा भी देते हैं, 20 दिन देकर 20 दिन के बाद में फिर हम इसमें मुसिल शामिल करते हैं। सर एक गुजारिश है, जरा से एक बार फिर से सर एक बोल दिए, थोड़ा सा तेज हो गया तो। डॉक्टर एक सेकंड, डॉक्टर जहीर प्लीज लीव द क्लास इमीडिएटली, यू आर डिस्टर्बिंग द होल सेशन, प्लीज लीव द क्लास, अदरवाइज म्यूट योर माइक्रोफोन इफ यू वांट टू बी इन द क्लास। यस मैम रिमूव कर दिया उनको मैम। हाँ बहुत अच्छा, बेटर, इट्स बेटर। हाँ जी। तो ये 3 तो बेख हो गए और 2 गुल हो गए, गुले बनफशा और गुले सुर्ख। और इसमें 2-3 तुख्म हो गए, जैसे तुख्म कासनी है और मको खुश्क फल हो गया, मवीज मुनक्का फल हो गया। तो इस तरह से जो है, जो हम पढ़ाते थे उस जमाने में कि एक पौधे को लो और पौधे में बेख होती है, बर्ग होती है और गुल होता है और तुख्म होते हैं, उस तरह से उसको आप याद रखें। इसको मल छान कर और इसमें अर्क मको और कासी मिलाकर 50 ml और गुलकंद 4 तोले मिलाकर सुबह को दें और ये 20 दिन के करीब देते हैं। इसके अलावा इसमें आप मुसिल में एक तो तुरंजबीन है और तमर हिंदी है और शकर सुर्ख है और किताबों में एक शीर खिश्त लिखा। तो मैं वहाँ पर चावड़ी बाजार में खुद गया, वहाँ पर मालूम किया, लेकिन ये शीर खिश्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो है ना, हम सना मक्की बढ़ा देते हैं और तुरबुद बढ़ा देते हैं। तो ये हमने मुसिल के नाम से एक दवा बनवा रखी है, हम ये दवा 10 दिन देते हैं, है ना, 50 ml अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा हब्बे अयारिज देते हैं, हब्बे अयारिज। तो ये हमारा बेसिक नुस्खा है। बेसिक नुस्खे के बाद में फिर क्या होता है, एक हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इसमें रिसर्च की थी, उसमें 8 चीजें हैं, है ना, हेप्टोन के नाम से है वो हमारे पास दवा। और इसमें जो है वो उसको डिजोल्व करने का, जो फाइब्रोसिस होती है ना, उसको डिजोल्व और रिमूव करने का और रिवर्स करने का अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दवाएं हैं। उसमें दवाएं हैं, अफसंतीन हैं, कुश्त शीरी हैं और उसमें भी तुख्म कसूस है और उसमें 8-10 चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर एसाइटिस होता तो उसमें हम मुदिरात देते हैं। मुदिरात में जैसे खार खसक, ठीक है, और शरबत बजूरी ये देते हैं। अगर जॉन्डिस होता है तो उसके लिए हमने एक दवा जिसमें आलू बुखारा है, तमर हिंदी है और तुरंजबीन है और उन्नाब है, वो जॉन्डिल के नाम से बनवा रखी है, वो जॉन्डिल हम देते हैं। तो अल्लाह का फजल ये है कि जो हेपेटिक कोमा में जाने वाले पेशेंट जिनको देखकर ट्रीटमेंट करने वाले घबराते हैं कि इसमें किसी वक्त भी पेशेंट हेपेटिक कोमा है, अल्लाह का फजल है, वो 35 सीरम बिलिरुबिन से लेके जो हमारे पास रिकॉर्ड है। एक हमारे इंजीनियर थे सलीम इसराइली साहब, अलीगढ़ में, वो दिल्ली में यहाँ एमसीडी में इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लेकिन उसके बाद में उनको हो गया ILBS में एडमिट थे। उनके भाई बड़े असलम इसराइली साहब हमारे जानने वाले थे, दोस्त हैं हमारे। खैर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उनकी हालत 15 दिन हो गए और हालत बिगड़ती जा रही है, एडमिट थे वो ILBS में। तो चूंकि दोस्ती थी तो मैंने कहा ठीक है, कोई डॉक्टर साहब आप चल के देख लो। मैं उनके पास गया तो वहाँ बहुत हालत खराब बेचारों की। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से इनकी छुट्टी करा लो। छुट्टी करा के वो मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह दवा दी, 1 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नॉर्मल कर दिया उनको। एक नहीं, ये तो हजारों, मतलब बहुत, अब 368 केस तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर है। तो अब क्या होता है, मेरे पास अभी करोल बाग के 2 लोग आते हैं, एक वो डॉक्टर हमजा हैं सुई वालन से, एक मुस्तफ़ा से डॉक्टर हसन है।
वो कहते हैं सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी इन चीज़ों को देख के एसाइटिस हो, सीवियर जॉन्डिस हो, कह रहे हाथ ही नहीं लगाते। कहते इसको फौरन कहीं हायर सेंटर में भेज दो। तो अब क्यों नहीं लगाते हाथ? कि हमने वो काम किया नहीं। अच्छा हमारे पास जब आते हैं, मैं अपने सारे कोलीग को ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके अंदर। जब पेशेंट आते हैं ना तो कई दफ़े वो पेशेंट सीवियर जॉन्डिस में होता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की उसकी हिस्ट्री मिलती है, जीआई ब्लीडिंग की मिलती है, इसोफेजियल वेरिस मिलती है, सीवियर एसाइटिस और ग्रॉस एसाइटिस, सीवियर जॉन्डिस, सीवियर एनीमिया होता है। तो जब उनको दूसरी जगह लीवर ट्रांसप्लांट कह देते हैं, लाइलाज होकर आते हैं और मैं हिस्ट्री उनके लेके कहता हूँ कोई फ़िक्र नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। तो कई दफ़े उसके अटेंडेंट मुझे नीचे से ऊपर देखते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इनकी जो हकीम साहब के समझ में नहीं आ रहा, है ना? और ये तो साहब वहाँ तो देख के पेशेंट देख के लोग जो है वो सरप्राइज़ करते थे और कहते साहब ये ट्रांसप्लांट के बगैर कोई दवा नहीं, और ये कह रहे ठीक हो जाएँगे। तो मुझे नीचे से ऊपर तक बेचारे देखते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएँगे? बोलते हाँ, बिल्कुल आप कोई घबराना है, बिल्कुल। तो ये हमारा उसूल इलाज में से है। उसूल इलाज में जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कुल्लियात अदविया में एक रूहानी इलाज है और रूहानी इलाज में उसकी तबीयत के बारे में उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि रूहानी इलाज क्या है? कि तबीयत के खिलाफ पैदा होने वाले हालात जब मर्ज़ी कैफ़ियत पैदा करके मर्ज़ पैदा करने का ज़रिया बन जाते हैं, तो तबीयत के मुवाफ़िक और मुनासिब ख़यालात और हालात बीमारी के दूर करने का ज़रिया बन जाते हैं। तो जब हम पेशेंट से हम कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो उनके अंदर पेशेंट के अंदर खुद तबीयत के अंदर एक क़ुव्वत पैदा होती है और वो तबीयत की क़ुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करने में और शिफ़ा का ज़रिया अल्लाह उसको बना देता है। तो मैं और आप अल्लाह पर भरोसा करके बिला गर्ज़ यानी लालच, बगैर लालच के अल्लाह पर भरोसा करके इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाने का अल्लाह आपको ज़रिया बना देगा। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। सर शुजात बोल रहा हूँ सर, दुबई से। अच्छा माशाअल्लाह, अरे आप कहाँ से? माशाअल्लाह शुजात साहब। जी, डॉक्टर शुजात अरे साहब। सर बस अभी दुबई से एक सवा घंटे कार चला के आ रहा था, बस राशिद भाई ने लिंक भेज दिया था। राशिद भाई फुजारा में साथ में ही रहते हैं, अच्छा, तो उन्होंने लिंक भेजा था। तो बस आकर के मैंने आप खाना वाना नहीं खाया, मैंने कहा भाई सर का प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाहु तो मैं अकबर, कहा जरा माशाअल्लाह, सलाम दो। सर जज़ाकल्लाह। आप जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा दे और आपकी उम्र आमीन, दराज करे और इसी तरह से आप लोग की मदद करते रहें। आमीन, आमीन। अब जी बताइए अस्सलाम अम्मी का वालेकुम क्या सर। हाल है? अम्मी का क्या हाल है? सर अम्मी अभी सिम्टोमेटिकली तो ठीक है सर, बाकी उनका हेप्टॉन तो वो नहीं पी पाती हैं, जब भी हाँ, पीती तो हाँ। उनको बहुत ऐसा कमजोरी और चक्कर, एकदम अजीब कैफियत हो जाती है। जी, जी, तो जी। फिर वो होल्ड पे रखा हुआ है, बाकी सर सारी दवाएं चल रही हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर, ऐसा कुछ इवेंट्स तो नहीं हुए हैं। जी, जैसा जी। अपना बस वही है कि खाना जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है, जी, कुछ जी। ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत। भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, मेरी तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है जी, और आप लोग अपना क्वेश्चन पूछते रहिए, सर से जी, जी। ही है, थोड़ा जी, जी। टाइम और है सर के पास, आप सवाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह सबके सवालों का इंशाअल्लाह मैं जवाब दूँगा जो मैं जानता हूँ। जी, आप फ़िक्र ना जी करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन के वालेकुम। बाद में मुझे क्लास लेने का मौका मिला 5 साल के बाद। 2020 तक मैंने क्लास ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब डीन भी था और एमएस भी था, तभी भी मैं क्लास लेता था। मैं कभी ना बहाना नहीं करता था मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं डीन था तो तब भी मेरे साथी मुझ पे ऑब्जेक्शन करते कि सर आपने तो डीन ऑफिस को ओपीडी बना रखा, है ना? लेकिन पेशेंट दूर-दूर से आते थे। मैं कहता हूँ अगर मैं मंडे थर्सडे उस वक़्त ओपीडी होती थी, अब पेशेंट आ गया ट्यूसडे में, तो ये कहाँ दिल्ली में ठहरेगा, है ना? अगर मैं आज इसको देख लूँगा, तो ये बेचारा दवा लेके चला जाएगा। तो मेरे साथी कहते थे आपने सर डीन ऑफिस को भी आपने ओपीडी ये बना रखा है, ये है, वो है। आप नमाज़ पढ़ते-पढ़ते भी जो है ना फ़ोन आपके आते रहते हैं। तो मैंने कहा भई जीना तो है उसी का जिसने ये राज़ जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। बिल्कुल जी, सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर मसरत बात कर रही हूँ जेएनके से। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, 2010 अल्हम्दुलिल्लाह, में पास आउट। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, जी सर। सर आपने डाइट चार्ट के लिए नहीं बताया।
डाइट चार्ट के भैया ऐसा मैं करूंगा मुसरत कि मैं जी सर। डाइट चार्ट को आप मुझसे ना कॉन्टेक्ट फोन नंबर ले लें, मैं आपको जी सर। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पूरा। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर ओके। आप मुझे एक ये बताइए कि नॉर्मली हम जैसे कभी कोई हमारे पास आता है उसको रेट्रोस्टर्नल बर्निंग प्लस रीगर्जिटेशन हाँ इस हाँ, टाइप की प्रॉब्लम हो तो हम क्या दे सकते हैं? उसमें भैया ऐसे करना है डॉक्टर मुसरत, आप जो है ना एक तो जवारिश पुदीना, ठीक है, जी जवारिश सर। पुदीना और जवारिश आंवला। अगर एसिडिटी ज्यादा है तो उसमें हमें इथ्रिफलात, क्योंकि इथ्रिफलात जो है ना वो खुश्की पैदा करते हैं। जी सर। हाइपर हाइपर एसिडिटी, जब हाइपर सिक्रेशन होता है ना तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें हम इथ्रिफल किशनीज दे सकते हैं हम, और जवारिश दूसरा जो है दे सकते हैं जी। ओके सर। सर जनरली अगर किसी भी पेशेंट को लिवर टॉनिक देनी हो तो हाँ, उसके लिए जो है ना आप एक तो जिगरीन, ओके सर। जिगरीन चीज है, जिगरीन, ठीक है, और एक हमने बना रखा है अर्क मुजर्रब, उसमें अफसंतीन और नौशादर है, और ये जो है बहुत अच्छी चीज है लीवर के लिए, आप लोग भी खुद बना सकते हैं। अफसंतीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लीवर डिजीज, अफसंतीन ओके और पुष्टशीरी जी। जी, सर और एनी क्वेश्चन? ओके सर, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सर डॉक्टर असद बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी। और मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जज़ाकल्लाह खैर सर, इतने अच्छे से हम लोगों के साथ आपको अपने इल्म को शेयर करने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। और हिना मैम को भी। दूसरा मेरी गुजारिश ये थी आपसे और हिना मैम से भी कि इसका एक थोड़ा-सा हम लोग 2-4 लेक्चर की अगर आप सीरीज़ ले लें, जी आपके लिए थोड़ा-सा जो है परेशान कौन होगा इतनी मसरूफियत में से वक़्त निकाल पाना। जी लेकिन जी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोगों को भी बड़ा नफ़ा होगा और हम लोग के ज़रिए से बहुत कसीर तादाद जो आज लीवर की डिज़ीज़ से सर परेशान है, उसको जी, भी इंशाअल्लाह कोई नफ़ा होगा। इंशाल्लाह जी तो जी। मेरी यही गुज़ारिश है कि मैम इस तरह के अगर 2-4 लेक्चर की कंप्लीट सीरीज़ करके, ताकि और चीज़ें सर ने जो थोड़ा-सा टाइम शॉर्ट होने की वजह से जल्दी बताई वो और वज़ाहत के साथ होगी, तो हम लोग का भी इंशाअल्लाह जो है वो इंशाल्लाह। बेहतरी हो जाएगी क्या इंशाअल्लाह। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर असद सर, लखनऊ में मेरी आपसे मुलाकात हुई सर, तो एक सीएमई था तो आप आए थे, तो उसमें मेरी जी मुलाकात जी हुई थी हाँ, सर आप। पिछले साल वो जब वो था यूनानी डे का। जी, जी, जी सर, एकदम सही। तो हाँ, उसमें मैं आपसे तीनों मेरी पहले। मुलाकात हुई थी पहली बार आपसे, अच्छा, उसमें सुनने का मौका मिला था आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसमें एक तो ये है कि आप, अल्लाह का फजल है, सभी लोग सिंसियर हैं। ये भैया किताब आप बुक्स जरूर मंगवा लें, जामिउल हिकमत है ना, ये जामिल 2 वॉल्यूम में है। हाँ, फर्स्ट जी, वॉल्यूम और सेकंड में जी, अल्लामा अलाउद्दीन कर्शी की है, बहुत अच्छी किताब है, जी, ठीक है। और एक जो है वो है मसब अजमली, आपको उसमें जो है ना काम करने का अंदाज मिलेगा कि हम अगर हमारी मतलब में भी अब ऐसे नहीं भी हमने दवा दी, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पैसे जेब में अल्हम्दुलिल्लाह डाला, एक जमाना वो भी तो हमारी दोनों जेब पैसों से भर जाया करती थी माशाल्लाह। रात को 11 बजे तक क्लिनिक क्या करते थे, 1980 से लेकर और 2000 तक, 20 साल, है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा आ गए तो फिर ज़रा-सा मौका नहीं मिला। 2012 में क्लिनिक बंद कर दी थी। 32 साल करने के बाद 80 में शुरू करी थी, 2012 में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक करने का शौक था तो फिर हॉस्पिटल की क्लिनिक हॉस्पिटल में सँभाला, और आज भी जब तक इंशाअल्लाह ज़िंदा हैं आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो ये तो है, लेकिन आप लोग खुद भी भैया पढ़ने की आदत डालो, है ना? जी सर। उस वर्म जिगर पढ़ो, ये चारों पढ़ो, और फिर दवाएँ खुद लेकर आओ। देखो मैं एक कब्दी हमने दवा बनाई थी, उसमें 6 चीज़ें थी, आप नोट भी कर सकते हैं। एक तो रेवन चीनी, शोरा कलमी, नौशादर, और आपका वो था उसमें वो तेज़पात, क्या कहते हैं उसको हिंदी, और एक सुम्बुलिक टिप, ये 5 चीज़ें थी। तो ख़ास तौर से रेवन चीनी जो है, मैं जब लेकर आता था उसमें आधी के करीब तो बीज ही भी निकल जाती थी। मैं उसको दाब कर देखता था तो वो भुरभुरी सी हो जाती थी, यानी गली हुई खराब, कुछ जली हुई ज़्यादा होती, तो मैं निकाल के उन सबको जब वो दवा बनाते थे, तो कब्ज़ी पे हमारी रिसर्च थी। हमारी जो रिसर्च थी कि प्रिवेंशन ऑफ हेपेटोटॉक्सिटी ड्यू टू एटीटी। अब एटीटी, कोई पेशेंट टीबी का है तो हमें एटीटी तो ज़रूर देना है, लेकिन एटीटी की जो दवा है आपकी रिफेम्पिसिलिन है, पायराज़ोनामेब है,
एथम्ब्यूटोल है, ये सारी हिपेटोटॉक्सिक होती हैं, न्यूरोटॉक्सिक होती हैं। तो अब इसको न्यूरोटॉक्सिसिटी और हिपेटोटॉक्सिसिटी कैसे हम पेशेंट को बचा सकते हैं, उसके लिए हमने कब्दी के नाम से ये बनाई थी, जिसमें 5 दवाएँ थी। तो घर ही पे हम कई दफ़े हमारी अहलिया पीसती थी उस दवाओं को, और हम लेकर साफ करके लेके आते। तो आप लोगों की अहलिया भी आपकी मदद कर सकते हैं पेशेंट के क्योर करने की। जैसे हमारी डॉक्टर जो है हिना कौसर माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो आप उनको भी कहना कि भई इस नेक काम में आप भी शरीक हो जाएँ, ठीक है? तो ये बनाते थे, तो बनाने के बाद में जो है ना, फिर वो जो दवा देता था उससे पेशेंट को वो जो शॉर्ट कीमोथेरेपी होता है, वो शॉर्ट कोर्स होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वो 2 महीने का जो 4 ड्रग देते हैं, तो वो 60 डेज़ देते होते हैं। तो 60 डेज़ के बाद भी वो जो पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं साहब वो डॉक्टर साहब वो दवा दे दें, उसके खाने से भूख अच्छी लगती है, कब्ज़ नहीं रहता, गैस नहीं बनती। तो ये कब थी कि जब मेहनत करी। अगर हम कहीं से वैसी ना अपने पैंट की जेब में हाथ डाल के फ़ोन करके दवा मँगवा लें, तो वो मज़ा नहीं आता जितना मेहनत करने से, खुद बनाने से आता है। तो ये जो दवाएँ हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, इसमें तकरीबन 15-20 प्रोडक्ट हम खुद बनवाते हैं। जहाँ सर मैंने बनवाते हैं, बहुत कूटी पीसी छानी है दवाइयाँ, आज तक हाँ, ये कर रही हूँ। तभी तो जब आज तक यहाँ आप माशाल्लाह उसमें बैठी हैं आप पैनल पर। अगर सर कोर्स की छानती बहुत नहीं कूटी तो पीसी छानी है, और उसके बिना मुझे मजा ही नहीं आता था। मैंने कोई हाँ, क्रीम कोई लोशन ऐसे मार्केट से लेकर मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करूं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, और जी, वो जी, जी। रिजल्ट भी नहीं मिलते थे। वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये अर्क मुजर्रब और ये सब चीज़ें बना रखी, खुद एक-एक चीज़ को देखकर। सर जी, बयाज़े कबीर के ही नुस्खे हैं सारे मेरे, सब मुझसे पूछते हैं मैम क्या क्या, और मैं तो वही फॉलो किया अपना क्लासिकल यूनानी ही, जी। और और उसी उसको मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जी ये हज़ारों साल हमारे अतिबा किराम ने सब ट्रीटमेंट दिया है, वो इन्हीं दवाओं से दिया है। अब हमारी तो बदकिस्मती और मजबूरी है कि बहुत सारी दवाएँ अवेलेबल नहीं। जी जैसे अभी जी शीरे खिस्त ये मुसिल का जुज़ है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तुरंजबीन भी हमने, हो सकता है डॉक्टर शुजात साहब को दुबई में मिल जाती हो, लेकिन यहाँ यहाँ तुरंजबीन वो नकली मिलती है। नहीं मिलती सर। क्या जी, जी। क्या चीज सर? सर हड़ताल है तुरंजबीन वर्क तुरंजबीन तुरंजबीन, हाँ मिल सकती है सर, इधर ईरान ईरान से सप्लाई है यहाँ पे। हाँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जी। तुरंजबीन भी जो है ना, ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, लीवर और किडनी दोनों के लिए। जी, दवाई सर तुरंजबीन ओके। बनाते हैं इसको दूध में पकाकर। दैट इज़ द जी ड्रग जी। ऑफ चॉइस फॉर किडनी फेल्योर। वो सर तेहरान यूनिवर्सिटी में एक पर्शियन मेडिसिन का पूरा एक बहुत बड़ा सा डिपार्टमेंट है, जी, जी, तो जी। वो लोग इस पे काफी रिसर्च करते हैं, और तो वहां से ईरान से मेडिसिन यहाँ पे आती रहती हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल वहाँ से आ जाती होंगी। और जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और मैं और राशिद भाई यहाँ से तो ईरान एकदम ही नजदीक है, मतलब 4 घंटे का बोट से है सिर्फ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हमारे हाँ तो राशिद वहां से खान काफी। साहब इधर मुझे नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह मोहम्मद जी राशिद अस्सलाम खान साहब। जी, जी, माशाल्लाह। तो आप दोनों एक साथ ही करीब-करीब में प्रैक्टिस करते हैं? बस सर थोड़ी दूर पे, नहीं नहीं प्रैक्टिस तो नहीं सर, मेरा तो जॉब दुबई में है, लेकिन रहने का नजदीकी है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुलाकात हर हफ्ते में 3-4 बार मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी सर का वो कोई एक चीज और मैं भूल सवाल गया था। है, किसी का कोई और हाँ, सर्च के टॉपिक से रिलेटेड? सर आप ये फैटी लिवर के ऊपर पूछे आ रहे हैं क्वेश्चन पैनल पे, हाँ, हाँ। लेकिन ये अगर रिलेटेड है टॉपिक, नहीं तो नेक्स्ट हम टॉपिक रख लें फैटी लिवर पर, हाँ, अगर हाँ, आप फैटी लिवर का नेक्स्ट रख लें आप। हाँ चलिए मैम, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर। नेक्स्ट लेक्चर ही सर अगर पूरा रख फाइब्रो लीजिए स्केल पूरा में अस्सलाम वालेकुम, के वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर फाइब्रो स्केल में अगर रीडिंग 12 आ रही हो तो सर उसमें क्या हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो? हाँ, फाइबर स्कैन में ना हम उसको ही सिरोसिस ऑफ लीवर का शुरू करेंगे, जो सिंपल ट्रीटमेंट है। वो म्यूजिज मुसिल और ये अयारिज और मुकव्वी जिगर और तहलील वक्त, ये प्लीज दवा म्यूट देते कर हैं। लीजिए। जी, डॉक्टर अंडर शी 12 है। आज फ्रॉम दुबई, प्लीज म्यूट का। यस अब कितने लोग हो गए डॉक्टर हिना कौसर? सर 75 है अभी भी जो शो हो रहे हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा ही होते हैं, चलो, 76। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। सर अब एंड कर दें सेशन को, अगर सर किसी का कोई। सर मैम एक सवाल है, आप ले हाँ लीजिए हाँ उसके प्लीज बाद। प्लीज ले बोलिए बोलिए। पहले तो हिना मैम के लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सर को हम लोग से मिलाया। मेरा सपना था कि सर से मिलूं और उनसे बात करूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था, और मुझे नहीं पता था सर इतने इस मूड के हैं कि आसानी के साथ लड़कों में घुल मिल जाते हैं।
तो इसके लिए हिना मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह का सेशन कराने के लिए। जो लोग सर एक वर्कशॉप रख लीजिए, सब आ जाएंगे, एक वर्कशॉप रख लीजिए अपने। हाँ सर ये हो सकता है, और इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ावा देने की जरूरत है, सर क्योंकि यूनानी प्रैक्टिस कहीं भी नहीं होती है। आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होने लगेगी, इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए कोशिश चाहिए। तो जी, सर जी। मेरा एक सवाल है कि अभी जो हम लोग को चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो है बैक पेन और घुटनों के दर्द के लिए सारी दुनिया मारी मारी फिर रही है, जी, जी। और उसको स्टेरॉइडल चीजें दे देकर और ज्यादा खराब करके आते हैं लोग हम लोग के पास। तो उस वक्त ऐसा कुछ हम लोग के पास, आपके पास है तो उसमें शेयर कर सकते हैं सर, या उसका हम क्या मैनेज करें कि थोड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट करें, क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा समय नहीं देता है सर। हाँ, हाँ। इसमें जो है ना, मैंने भी देखा कि मुझे भी ज़्यादा इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केसेस में। हाँ, रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है उसमें तो बहुत अच्छा मिला हमें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमने ये मुंजिल मुसिल मोहलिलात हमने दवाएं इस्तेमाल करी, तो अल्लाह का फजल है, उसका सीआरपी जो बढ़ा हुआ था, सीआरपी भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया था और पेशेंट को काफ़ी आराम हुआ। लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूनानी में अभी मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस में नहीं आया कि जो ठीक हो गया हो। जी सर। वालेकुम सलाम। जी। सर एंडोक्राइन डिजीज में सर आपका कोई ऑटोइम्यून में जैसे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में कुछ आपका मुजरब? अच्छा, हाइपोथायराइड ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रख सकते हैं, हाइपोथायराइड का भी। शुक्रिया। हाँ, प्लीज टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करिए सर, अभी उसी मोड में। सर अर्क़ मुजर्रब किसमें इस्तेमाल होता है सर? अर्क़ मुजर्रब जो है ना, इसमें अफसनतीन है और नौशादर। किसी को पहले अफसनतीन को उबाल करते हैं, और उसके अलावा इसमें जो है ना, यानी 1 किलो में तकरीबन 20-25 ग्राम जो है ना नौशादर डालते हैं, और इसका अर्क लेते हैं हम अफसनतीन का। और ये है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लीवर डिजीज, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी में इसका खास तौर से इसका मतलब इफेक्ट आया। हमारी थीसिस भी थी इस पर, कुश्त शीरी और अफसनतीन पर, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40% के करीब पेशेंट का यानी नेगेटिव रिजल्ट थे। खुदशीरी या फिर नौशादर सर? अफसनतीन के साथ नौशादर या खुदशीरी? नहीं, वो तो अलग अलग में बनाया था, लेकिन जो हमने रिसर्च के लिए बनाया था वो एक साथ था। 5 ग्राम कुश्त शीरी और 5 ग्राम अफसनतीन एक डोज में। अब हमने फिर उसका एक्सट्रैक्शन लिया, फिर उसका वो लिया हमने एक्सट्रैक्ट, तो अब हमने उसको 1-1 ग्राम लिया कर 1:5 का निकलवा के ना, और फिर उसका बना के हमने कैप्सूल बना रखे। ये मुजर्रब कैप्सूल है, और शिफा गिरीन, हेप्टागिरीन कुछ शीरे के कैप्सूल आप लोग भी कर सकते हैं ये लोग। जी शुक्रिया। डॉक्टर शिराज, अब अपना सवाल पूछ लीजिए। डॉक्टर शिराज, हम शायद लखनऊ में मिले थे एसटीटी कॉलेज में। जी, एसटीटी कॉलेज में जो लेक्चर था हमारा, डॉक्टर शाहिद बदरफ्लाई सर के पैरेलल था माशाल्लाह। अब आपका फेस नजर आया, मुझे इतनी देर से फेस नहीं दिख रहा था। चलिए आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। हेलो हेलो सर। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ सर, शुजात बोल रहा हूँ सर। वो मम्मी का जो मैंने सीरम क्रिएटिनिन रिपीट करा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मली आ रहा था, वो बड़ा बड़ा नहीं था, तो बदी फिर जो है आपने कंटिन्यू कर दिया। बहुत अच्छा। वो ये तो ना हमें 2 चीजें देखना था, कहते हैं फिर रिपोर्ट एंड हम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं मरीज के जनरल कंडीशन से, हालात से, कंप्लेंट से। तो कहते हैं फिर जनरल कंडीशन में कोई रिपोर्ट गलत सर होती सर एकदम सही आप बोल रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, उनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल, यूरिन एकदम कुछ भी मिक्सचरेशन में कुछ इशू नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम स्टेबल थी। तो सर कबड्डी उनका चालू है, बस खाली हेप्टॉन एक बंद था, बस और कुछ नहीं है सर। बाकी मैं आपको अगले हफ्ते रिपोर्ट करता हूँ सर। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू। लेट्स एंड विद टुडेज सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पैनल पर आए और हमारे प्लेटफॉर्म को बहुत ही आपने नॉलेज से अपने नवाजा। इंशाल्लाह आपके साथ एक सीरीज रख लेंगे, लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं, और
बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना सारा टाइम, इतनी मतलब इतने ये आवर्स में टाइम देना, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मतलब उन लोगों ने ज्वाइन किया और उन लोगों ने सुना सर को इतनी देर, और अब जो भी सर से आपने सुना हासिल किया उसको प्रैक्टिकली लेकर आइए, तब तो आपका वो टाइम वर्थ है और सर की मेहनत भी वर्थ है। सीरियसली सर सवाल का जवाब दे देते हैं, जिनको भी प्रैक्टिकली सीखना है वो सर ने पहले ही ऑफर कर दिया है कि आप वहां के सीखिए। देखिए ये जो ट्रीटमेंट है या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो लोग इस तरीके से सवाल करने लगते हैं कि आप फौरन मतलब इलाज बता दीजिए या मेडिसिन बता दीजिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जब तक पेशेंट नहीं देखेंगे, उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे और उसके ऊपर ये मतलब उसके लिए आपको सर की ओपीडी में जाना पड़ेगा सीखने के लिए, और वो सिखाने के लिए तैयार भी हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्लास में जानने की कोशिश करेंगे तो क्लास में जितनी नॉलेज शेयर हो सकती थी वो सर ने पूरी तरीके से किया। इंशाल्लाह आगे भी हम टॉपिक्स लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सर।